हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके बारे में आज चर्चा करते हैं दोस्तों। सॉफ्टवेयर, देखो, सॉफ्टवेयर को आप दोस्तों छू नहीं सकते हो, क्योंकि इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है। यह एक आभासी वस्तु है जिसे केवल समझा जा सकता है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, सॉफ्टवेयर निर्देशों या कार्यक्रमों का एक समूह है जो कंप्यूटर को विशिष्ट कार्य करने के लिए निर्देश देता है। यह कंप्यूटर का वह हिस्सा जिसे हम छू नहीं सकते हैं। निर्देशों के संग्रह को प्रोग्राम कहते हैं, और प्रोग्राम के संग्रह को सॉफ्टवेयर कहते हैं, और प्रोग्राम की गलती को कहते हैं दोस्तों बग। कहते हैं दोस्तों। सॉफ्टवेयर की गलती को फॉल्ट कहते हैं दोस्तों। अब देखो दोस्तों, फर्मवेयर सॉफ्टवेयर यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है या हार्डवेयर डिवाइस पर प्रोग्राम किए गए निर्देशों का सेट है। यह वह सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर को कंट्रोल करता है दोस्तों। यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है, मतलब ये हार्डवेयर में भी आता है दोस्तों और सॉफ्टवेयर में भी आता है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। इसका एग्जांपल है बायोज, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो रोम में स्टोर होता है। बायोज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ह्यूमनवेयर, अगला सॉफ्टवेयर अपना ह्यूमनवेयर। अब देखो दोस्तों, ह्यूमनवेयर सॉफ्टवेयर, इसको हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के रूप में परिभाषित किया जाता है जो उपयोगकर्ताओं की क्षमताओं और उपयोगकर्ताओं की ज़रूरतों के आसपास बनाया गया है। जैसे कि टीवी का रिमोट हो गया दोस्तों। टीवी के रिमोट के अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर है दोस्तों? अपना ह्यूमनवेयर सॉफ्टवेयर है। और गाड़ी का रिमोट है, रिमोट से अपनी गाड़ी चल रही है, तो वो भी उसमें ह्यूमनवेयर सॉफ्टवेयर काम में आ रहा है दोस्तों। अब सॉफ्टवेयर के प्रकार की बात करें दोस्तों, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः बात करें तो दोस्तों सॉफ्टवेयर होते हैं दो प्रकार के, और वैसे तीन प्रकार के होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब बात करते हैं दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्रकार का एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर के हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम को चलाने के लिए डिजाइन किया गया है। अब बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार। टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर: ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, असेंबलर। देखो दोस्तों, कंपाइलर और इंटरप्रेटर और असेंबलर, मैंने आपको प्रोग्रामिंग भाषा वाली क्लास थी, उसके अंदर बताया था आपको कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है और असेंबलर क्या होता है। ये एक तरह से दोस्तों अपनी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये अपनी भाषाओं को ट्रांसलेशन कर रहे हैं भाषाओं का। मतलब अब देखो दोस्तों, लिंकर हो गया, लोडर हो गया, डीबगर हो गया और डिवाइस ड्राइवर हो गया। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है और कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए सामान्य सेवाएं प्रदान करता है। यह उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में भी कार्य करता है। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया, फॉर एग्जाम्पल इसका एंड्रॉयड और iOS आदि। अब बात करते हैं कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है दोस्तों? कंपाइलर एक प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तर की भाषा में परिवर्तित करता है। यह सभी प्रोग्राम को एक साथ परिवर्तित करता है दोस्तों, और इसकी गति दोस्तों, कंपाइलर की गति तीव्र होती है। अब बात करते हैं इंटरप्रेटर की। इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर, अपना इंटरप्रेटर एक प्रोग्राम है। इंटरप्रेटर एक प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषाओं को निम्न स्तर की भाषा में परिवर्तित करता है। अब ये सभी कार्यक्रम को लाइन दर लाइन परिवर्तित करता है दोस्तों। कंपाइलर एक साथ परिवर्तित करता है और ये लाइन दर लाइन परिवर्तित करता है। इसकी गति थोड़ी धीमी होती है दोस्तों, इंटरप्रेटर की गति धीमी होती है। अब बात करते हैं असेंबलर। असेंबलर सॉफ्टवेयर, असेंबलर सिस्टम सॉफ्टवेयर, यह एक प्रोग्राम है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में परिवर्तित करता है। असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में परिवर्तित करता है। असेंबली लैंग्वेज कौन सी?
जो निमोनिक कोड में लिखी जाती है उसे असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। अब बात करते हैं लिंकर। लिंकर क्या है दोस्तों? लिंकर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो छोटे प्रोग्राम ऑब्जेक्ट को लिंक करता है और एग्जीक्यूटेबल का फाइल बनाता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है। इसे लिंक एडिटर के रूप में जाना जाता है। यह रन टाइम त्रुटि एरर देता है, यह रन टाइम त्रुटि देता है लिंकर दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों लोडर। लोडर भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है दोस्तों। लोडर एक प्रोग्राम है जो सभी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी तक ट्रांसफ़र करता है। डीबगर। अब बात करते हैं डीबगर की। प्रोग्राम में त्रुटि को हटाने और पता लगाने को डीबग के रूप में जाना जाता है। पता लगाने के लिए डीबग के रूप में जाना जाता है और यह काम डीबगर द्वारा किया जाता है। पता कौन लगा रहा है दोस्तों? और त्रुटि को हटाने के लिए यह काम अब डीबग का, और जो काम कर रहा है वो डीबगर कहलाता है अपना। अब देखो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण अपना डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो हार्डवेयर डिवाइस को नियंत्रित करता है, जो कंप्यूटर से जुड़ा होता है, वो होता है अपना डिवाइस ड्राइवर। अब बात करते हैं दोस्तों सेकंड टाइप सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोस्तों, अब वो तो हो गए दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात पहले तो। अब ये होती है अपनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वाली बात। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है जो अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए डिजाइन किया गया है। अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए डिजाइन किया गया है। इसे मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। अब देखो दोस्तों, पहला है इसके अंदर वर्टिकल मार्केट, जो विशेष वर्ग के लिए डिजाइन किया गया है। इसका एग्जांपल है फाइनेंशियल बैंक और क्रिस रेलवे। और हॉरिजॉन्टल मार्केट जो आम वर्ग के लिए डिजाइन किया गया है, VLC, मोजिला और वर्ड ETC। अब बात करते हैं दोस्तों ब्राउज़र के अंदर कौन कौन से आते हैं अपने पास सॉफ्टवेयर। मोजिला अपना ब्राउज़र के अंदर क्रोम, सफारी, इंटरनेट और एक्सप्लोरर और नेटस्केप और नेविगेटर और विन18 और आदि। अब स्प्रेडशीट क्या कहलाते हैं दोस्तों? एक्सेल, लोटस स्प्रेडशीट के अंदर आते हैं। और मीडिया प्लेयर, VLC, MX प्लेयर, गेम प्लेयर, नेरो, ये मीडिया प्लेयर के अंदर आते हैं। और अकाउंटिंग के अंदर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आता है अपने टैली। टैली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ये अकाउंटिंग का काम करती है। अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर दोस्तों, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर जो स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है और संशोधित करना आसान है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है। एग्जाम्पल लाइनक्स। दोस्तों ये सॉफ्टवेयर वह है जो मतलब स्वतंत्र रूप से मार्केट के अंदर बिल्कुल फ्री मिल रही है अपने को, और इसके अंदर मतलब आप इसके अंदर कुछ भी ऐड कर सकते हो और अपने सिस्टम के हिसाब से इसको चला सकते हो आप। तो ये तो हो गया अपना ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब बात करते हैं दोस्तों अगले सॉफ्टवेयर की, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। वे सॉफ्टवेयर जो आसानी से उपलब्ध हैं और आसानी से संशोधित नहीं किए जा सकते। अब देखो दोस्तों, अपने को ये सॉफ्टवेयर आसानी से मिल तो जाएंगे, लेकिन इसमें अपन संशोधन कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि ब्राउज़र हो गया दोस्तों, फेसबुक हो गया। फेसबुक आप डाउनलोड कर सकते हो, ब्राउज़र डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन क्या इसमें संशोधन कर सकते हो? नहीं, क्योंकि ये फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है दोस्तों, लेकिन संशोधन करना आसान नहीं है इनमें। दोस्तों अब बात करते हैं नेगवेयर सॉफ्टवेयर।
नेगवेट सॉफ्टवेयर क्या होता है दोस्तों? ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसकी कुछ समाप्ति तिथि या वैधता होती है। दोस्तों ये अपने जैसे कि अपने 1 साल के लिए होता है या फिर 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, ये अपने को सॉफ्टवेयर मार्केट से मिलता है दोस्तों। अब जैसे कि एंटीवायरस हो गया, इसका एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल है दोस्तों एंटीवायरस। अब देखो दोस्तों अगले टॉपिक की बात करें तो शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो ट्रायल के आधार पर उपलब्ध है। ट्रायल के आधार की भी बात करें तो दोस्तों इसमें अपना एंटीवायरस आता है। एंटीवायरस अपने 15 दिन के ट्रायल पे होता है, उसके बाद अपने उसमें पैसा लगना शुरू हो जाता है दोस्तों। तो उसमें पैसे लगाएंगे तभी जाके वो एंटीवायरस अपना काम कर पाएगा कंप्यूटर के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यह एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग सिस्टम रखरखाव के लिए किया जाता है। सिस्टम रखरखाव के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का, जिसका उपयोग सिस्टम के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अब इसके अंदर आता है दोस्तों एग्जाम्पल के अंदर डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन और नेटवर्क मैनेजर, एप्लीकेशन लॉन्चर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और बैकअप सॉफ्टवेयर, डिस्क रिपेयर, डिस्क क्लीनर्स और रजिस्ट्री क्लीनर, डिस्क स्पेस एनालिसिस और फाइल मैनेजर और फाइल कंप्रेशन आदि। अब बात करते हैं अपन पहले टॉपिक की डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन। अब दोस्तों इसका अजीब नाम हो थोड़ा सा। यह एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जिसे सन्निहित भंडारण स्थानों पर कब्जा करने के लिए डिस्क पर संग्रहित फाइलों को पुनः व्यवस्थित करके डेटा या एक्सेस गति बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। अब ये देखो ये इसने डिस्क के अंदर फ्री स्पेस को बढ़ाता है। ये अपने काम में आता है दोस्तों फ्री स्पेस को बढ़ाने के लिए। अब जैसे कि ये अपने पास ये एक फाइल यहाँ पे पड़ी है और कंप्यूटर के अंदर एक फाइल यहाँ पे है और एक फाइल यहाँ पे है। तो अब दोस्तों अपने पास ये वाली जो जगह है ये अपने काम में नहीं आ रही, तो अब इसको बढ़ाने के लिए दोस्तों ये डीप फ्रेगमेंटेशन ये अपने काम करता है। इन तीनों फाइलों को साथ में यहाँ पे जैसे कि इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दिया और यहाँ पे एडजस्ट, तो ये जो बाकी जो जगह बची है अपने पास, तो ये स्पेस ज़्यादा बढ़ गया दोस्तों कंप्यूटर के अंदर। तो यही काम करता है। अब बात करते हैं नेटवर्क मैनेजर। यह एक टूल है जो नेटवर्क को मैनेज करने का काम करता है। नेटवर्क को मैनेज करने का काम करता है नेटवर्क मैनेजर। अब देखो डिस्क स्पेस एनालिसिस, इसकी बात करते हैं दोस्तों। अब ये आता है दोस्तों अपने काम में सभी प्रकार की फाइल को मैनेज करता है। इसका काम है दोस्तों सभी प्रकार की फाइलों को मैनेज करना। अब रजिस्ट्री क्लीनर्स जिसका उद्देश्य विंडोज से अनावश्यक वस्तुओं को हटाना होता है। और एंटीवायरस अपने कंप्यूटर में दोस्तों क्या काम करता है? यह जंक फाइल को हटाता है। वह फाइल जिसे सिस्टम को नुकसान हो, कंप्यूटर जैसे कि अपना कंप्यूटर हैंग हो रहा है तो उसके लिए भी, कंप्यूटर बहुत स्लो चल रहा है तो उसके लिए भी एंटीवायरस डालने से दोस्तों तो उससे जंक फाइलें जो अपनी क्रिप्ट फाइलें हैं वो अपनी उड़ जाएगी इसके अंदर से, कंप्यूटर के अंदर से, मतलब ये हटा देगा एंटीवायरस। तो यही एंटीवायरस का काम है दोस्तों। अब बात करते हैं फाइल कंप्रेशन। यह फाइल की साइज को घटाता है दोस्तों। इसका काम है फाइल की साइज को घटाना। अब देखो दोस्तों ये तो बात हो गई अपने सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर क्या है? जिसे हम छू नहीं सकते, और हार्डवेयर जिसे हम छू सकते हैं। अब देखो बात करें तो दोस्तों कंप्यूटर के अंदर और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर किस तरह है? जैसे कि शरीर में अपने आत्मा के बगैर शरीर नहीं है और शरीर के बगैर आत्मा नहीं है, वैसे ही अपने कंप्यूटर के अंदर शरीर तो हो गया एक तरह से अपना हार्डवेयर और आत्मा हो गई सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर कैसे काम करेगा दोस्तों?
और सॉफ्टवेयर भी होगा तो दोस्तों हार्डवेयर क्या अकेला काम कर लेगा? तो इसलिए दोनों का होना ज़रूरी है दोस्तों। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का महत्व है दोस्तों। अब सॉफ्टवेयर तो हो गया दोस्तों अपना कंप्लीट। अब अगली क्लास में चर्चा करेंगे अपन विंडोज़ के बारे में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों।